जी, आज हम आपको एसटीएन चैनल के फ़ोरम से कुछ डीएचए वैली के मुतल्लिक आगाही फ़राहम करेंगे कि जिनके साथ खैर 2008 से सरासर ज़्यादती हो रही है और उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लूटी गई हैं। आगे उन्होंने जाली अकाउंटों के ज़रिए डीएचए के जो करप्ट ऑफिशल्स थे, इंक्लूडिंग ब्रिगेडियर जावेद इकबाल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे और कर्नल एजाज जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सारे का सारा पैसा हैंड ओवर कर दिया मलिक रियाज को विदाउट एनी बैंक गारंटी की। बैंकर्स भी मुलव्वस थे। इसी तरह डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन के लॉटीज़ के साथ भी ज़्यादती हुई। लेकिन अब कल 7 अक्टूबर को एक कुरानंदाज़ी होने जा रही है, एक बैलेटिंग होने जा रही है जो कि मौज़ा भोन भूनी में होना है। अब मैं आपको कुछ मौज़ों का डिफरेंस भी बता दूंगा कि आप लोगों को तो वॉचफुल रहें कि आपके जो अपने मौज़ाजात हैं जहां डीएचए वैली के लिए ज़मीन खरीदी गई है वहां डीएचए फेज़ 6 लॉन्च करने जा रहा है जो फेज़ 2 एक्सटेंशन का नया नाम दे दिया गया है। डीएचए फेज़ 2 का लफ्ज़ ही ख़त्म कर दिया ताकि डीएचए फेज़ 2 के जो लॉटीज़ थे उनको कोई फोरम ही ना हो, जगह ही ना हो जिसके ऊपर वो क्लेम कर सकें। अब एज न्यू अलॉटमेंट उनको डीएचए फेज़ 6 में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनका हक जो बनता था डीएचए फेज़ 5 पर बनता था क्योंकि वो अराजी खरीद की गई थी जहां फेज़ 2 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसका जॉइंट वेंचर भी किया गया। बैरियर टाउन से और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड से। खैर नहीं हो, अभी ये जो मौज़ाजात हैं ये स्याला, रबात, शेखपुर, ददोचा ये डीएचए वैली के डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन वाले मौज़ाजात थे जहाँ पे डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन लॉन्च होना था, जिसमें अभी ने नई अलॉटमेंट करके डीएचए फेज़ 5 नाम रख दिया उसका। अब वो अराजी जो 17% जो मैनेजमेंट ऑफ डीएचए वैली के जो लॉटीज़ की अपनी एक फोरम बना है उसकी मैनेजमेंट के मुताबिक कि जनरल नवीद ज़फ़र ने इनको ये बताया कि डीएचए वैली की जो प्रोजेक्ट है इसके पास सिर्फ 17% ऑफ रिक्वायर्ड लैंड उनके पास मौजूद है, यानी कि 83% लैंड मौजूद नहीं है। लेकिन उस 17% में से भी अगर डीएचए उस ज़मीन को जो डीएचए वैली के लिए ख़रीद की गई है उसके अंदर फेज़ 6 बना देता है तो इसका मतलब है कि डीएचए वैली के तो चांसेस बिल्कुल रिड्यूस होकर महदूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये इस चीज़ के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि जो भोन भूनी है, इसी तरह खानपुर है, मलिकपुर अजीज़ाल है और इस तरह मौज़ाजात हैं, मलोट है, ये सारी जगह वो हैं कि जो ख़रीद की गई हैं डीएचए वैली के लिए। और वहाँ पे जो अभी बची कुछ अराज़ी अगर उसको भी इसी तरह जो अभी पोजेशन में है अगर उसको अभी इसी तरह ये लोग सारी ज़मीन को में से अप्रोप्रिएट कर देंगे, खुर्द बुर्द कर देंगे और ताकि डीएचए वैली वालों को तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो इसलिए ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो इसलिए हर एक को वॉचफुल होना चाहिए और ये जो भी आपको इनकमिंग प्रोटेस्ट है उसके अंदर ये पॉइंट भी एजिटेट ज़रूर करें कि जो डीएचए वैली के लिए ख़रीद की गई अराज़ी है जिससे कि कम से कम प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा तो सैलवेज हो सकता है, वो अराज़ी को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जाए। और ये आप अपने जो आपका प्रोटेस्ट आगे आ रहा है उसके अंदर ये चीज़ शामिल करें। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको कहा पहले भी कई बार कहा है, डायरेक्टर जनरल एफईए को दरख्वास्तें दें कि डीएचए के करप्ट ऑफिसर्स ने जाली बैंक अकाउंट अस्करी बैंक डीएचए ब्रांच जिना एवेन्यू मोरगा रावलपिंडी में खोला और उस जाली जो डीएचए वैली का मास्टर अकाउंट खोला। जिसमें से बग़ैर बैंक गारंटी के, बग़ैर किसी इंश्योरेंस गारंटी, बग़ैर किसी परफॉर्मेंस बॉन्ड के सारे का सारा पैसा जो भी लैंड हुआ उस अकाउंट के अंदर विदिन 3 बिजनेस और वर्किंग डेज उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में बग़ैर किसी मतलब इलीगली ये सब कुछ हुआ, फ्रॉडुलेंटली हुआ। डीएचए वैली प्रोजेक्ट वॉज अ फ्रॉड बाय एट इट्स इंसेप्शन क्योंकि डीएचए का अपना वजूद कोई नहीं था। डीएचए ऑर्डिनेंस हैड लैप्स्ड इन 2007। ये आप
16 अगस्त 2008 को DHA वैली का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इसी तरह फेज़ 2 एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, JV जो है वो किया गया 3 जून 2009 को। तो ये प्रोजेक्ट्स एट द इंसेप्शन वर फ्रॉड, इलीगल, विदाउट एनी फोर्स ऑफ लॉ। फिर जो बैंक अकाउंट्स खोले गए दे वर इक्वली इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट, और उसमें जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया, जो अलॉटीज़ का पैसा था बग़ैर अलॉटीज़ की मर्ज़ी के बैरियर टाउन के अकाउंट्स में विदाउट एनी बैंक गारंटी, दैट अगेन वाज अ फ्रॉड एंड अनलॉफुल एक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप चैलेंज करें, और इस सिलसिले में अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोग क्योंकि हाई कोर्ट से के बाद से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लिया है। इंटर कोर्ट अपील्स नॉर्मली टेक फार टू लॉन्ग टाइम कि आप उसका इंतज़ार करें। एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में है, बहरहाल उसका नंबर अभी नहीं मिल रहा। वो वकील साहब का नाम तारिक असद है, एडवोकेट तारिक असद, लॉयर का नाम पता लग गया। अब इंशाल्लाह उनको ढूंढ भी लेंगे, वो हो गया तो कुछ शॉर्टकट बन जाएगा। बल डायरेक्टर जनरल FEA को फ्रॉडलेंट अकाउंट के बारे में दरख्वास्तें देना ज़रूरी है, और उसके बाद अगर तो डिले करते हैं तो उसके बाद रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से थोड़ा बहुत शोर नहीं मचेगा, जैसे मैंने पहले भी एक आधे वीडियोज़ में आपको बताया था कि उन्होंने DHA वैली के प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, और वो मैंने आपको सारा उस प्रोग्राम में पढ़ के बताया था। और वो इंशाल्लाह हम अभी दोबारा इंटर कोर्ट अपील जो फाइल हुई है और जो ऑर्डर पास हुआ है वो देख के तो उसमें बता देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या क्या लैक्यूना है, लीगल लैक्यूनाज हैं, कबाते हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, इलीगैलिटीज़ हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। और लेकिन ये है कि ये जो कल प्रोटेस्ट हो रहा है इसको आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।